तो जब हम ब्यूटी पार्लर या सैलून के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हाँ, कैंची की आवाज, हेयर ड्रायर की गर्मी, तरह तरह की क्रीम्स की खुशबू। हाँ, यही सब ना, मतलब हेयर कट, फेशियल या शायद किसी शादी के लिए मेकअप। बिल्कुल। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो प्रोफेशनल्स ये सब करते हैं उनकी ट्रेनिंग में असल में होता क्या है? ये सवाल ही बड़ा मजेदार है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए ये बस हाथ का हुनर है, मतलब सीखा और कर दिया, जबकि असलियत इससे बहुत अलग है। हाँ, और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। हमारे हाथ लगी है एक बहुत ही कमाल की चीज का कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड का पूरा सिलेबस। अच्छा। और इसे तैयार किया है पूनम ने। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एक ब्यूटी एक्सपर्ट बनने की इस सरकारी ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जा रहा है। और मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ कैंची चलाना सीखने से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये तो है। इसमें साइंस है, साइकोलॉजी है और हमारी अपनी परंपराएं भी हैं। तो चलो इसी में और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल, ये सिलेबस एक तरह से इस पूरे प्रोफेशन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये दिखाता है कि इसे अब कितनी गंभीरता से एक पूरे विज्ञान की तरह पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, तो मैंने जब ये सिलेबस देखा तो मैं सच में चौंक गया। पहला चैप्टर मेकअप या हेयर कटिंग के बारे में नहीं है। नहीं है? नहीं, वो है व्यक्तित्व विकास एवं संचार योग्यताएं। बिल्कुल। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बातचीत करने के तरीके पर। अरे वाह! मुझे तो एक पल को लगा कि शायद ये कोई गलती है। एक ब्यूटी कोर्स की शुरुआत इससे क्यों? यही तो सारा खेल है। सोचिए, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट का काम कितना पर्सनल होता है। हाँ, ये तो है। कोई आपके इतने करीब आकर आपके बालों पर, आपके चेहरे पर काम कर रहा है। अगर आप उनसे बात करके उन्हें कंफर्टेबल महसूस नहीं करा सकते, उनका भरोसा नहीं जीत सकते, तो आपकी सारी कला धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल, ये पहला चैप्टर ही इस प्रोफेशन की नींव है, विश्वास बनाना। हाँ, ये बात तो है। मैंने भी महसूस किया है कि जब बार बार आपसे बात करता रहता है तो एक भरोसा सा बन जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा एक शब्द मुझे सिलेबस में बार बार दिखा। क्या? ग्राहक परामर्श, मतलब क्लाइंट कंसल्टेशन। हर चीज से पहले, फेशियल से पहले, हेयर कलर से पहले, हर जगह लिखा है कि पहले क्लाइंट से बात करो। और ये सिर्फ हालचाल पूछना नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बातचीत है। क्लाइंट क्या चाहता है, उनकी स्किन या बालों का टाइप क्या है, उन्हें किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। हाँ, इन सब सवालों के जवाब के बिना आप सही सर्विस दे ही नहीं सकते। और यहीं से एक और बहुत जरूरी बात निकल कर आती है, जिस पर इस कोर्स में बहुत जोर है। क्या? सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा। अच्छा। हाँ, मैंने देखा दूसरा ही चैप्टर स्टेरिलाइजेशन एवं सैनिटाइजेशन पर है, मतलब औजारों को कीटाणु मुक्त कैसे करें। और कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो सुनने में हॉस्पिटल जैसे लगते हैं। एलर्जी टेस्ट, पैच टेस्ट, और एक है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हाँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये शब्द सुनने में काफी भारी लगता है। इसका सैलून की दुनिया में क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब वो स्थितियां या मेडिकल कंडीशन जिनमें कोई खास ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर किसी क्लाइंट की त्वचा पर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है या वो कोई खास दवाई ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई केमिकल पील या फेशियल उनकी हालत और बिगाड़ दे। अरे वाह! तो मतलब कॉस्मेटोलॉजिस्ट को सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या करना है, बल्कि ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है। हाँ, ये तो उन्हें एक कलाकार से ज्यादा एक जिम्मेदार एक्सपर्ट बनाता है, जो पहले कोई नुकसान न पहुंचाए वाले सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल। ये ज्ञान ही एक आम ब्यूटिशियन और एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। उन्हें आपकी सुंदरता के साथ साथ आपकी सेहत का भी ध्यान रखना है। सुरक्षा और जिम्मेदारी की बात तो ठीक है, पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इसमें कितनी साइंस भरी पड़ी है। हाँ, वो तो है। मैं तो इसे बस एक कला समझता था, पर यहाँ तो नाखून की एनाटॉमी, त्वचा की संरचना, बालों का विज्ञान और बालों के रासायनिक घटक जैसे चैप्टर हैं। ये तो पूरी बायोलॉजी की क्लास लग रही है। और ये है भी। आप ही सोचिए, बिना ये समझे कि त्वचा की कितनी परतें होती हैं और कौन सी क्रीम किस परत तक जाती है, आप सही ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? सही बात है। हर किसी की स्किन अलग होती है, किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई। ये जानना कि कौन सा प्रोडक्ट त्वचा के अंदर जाकर क्या करेगा, ये अंदाजे से नहीं, विज्ञान से ही पता चलता है। और बालों वाले सेक्शन में तो मामला और भी गहरा है। हेयर ट्रीटमेंट वाले हिस्से में एक टॉपिक है बॉन्ड का ज्ञान, नॉलेज ऑफ बॉन्ड्स। हाँ। क्या ये मजाक है? ये तो केमिस्ट्री की क्लास जैसा लग रहा है। क्या वो सच में बालों के अंदर के केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं? सही में पढ़ रहे हैं। और ये सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। जब आप बालों को परमानेंट स्ट्रेट या कर्ल करते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? क्या? आप एक केमिकल लगाकर बालों के अंदर के जो प्राकृतिक बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ते हैं, बालों को नया शेप देते हैं। अच्छा। और फिर एक दूसरे केमिकल से उन बॉन्ड्स को नए शेप में दोबारा जोड़ देते हैं। क्या बात कर रहे हो? तो मतलब मेरे घुंघराले बालों के पीछे पूरी केमिस्ट्री की साजिश है।
आप कह सकते हैं। और अगर कॉस्मेटोलॉजिस्ट को इन बॉन्ड्स और केमिकल्स का सही ज्ञान न हो तो वो आपके बालों को जला सकते हैं, उन्हें हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। ओह, इसीलिए ये अंदाजे का खेल नहीं है, ये शुद्ध रसायन विज्ञान है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो मतलब अगली बार जब कोई मेरे बालों को स्ट्रेट करेगा तो वो असल में एक केमिस्ट का काम कर रहा है। एक तरह से हाँ। इसी तरह मैंने देखा कि मेकअप में कलर थ्योरी और हेयर कलरिंग में रंगों का विज्ञान का भी जिक्र है। मुझे लगता था कि ये बस अंदाजा होता है कि कौन सा रंग अच्छा लगेगा। नहीं, उसके पीछे भी पूरा विज्ञान है। एक कलर व्हील होता है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी रंग होते हैं। कौन सा रंग किस रंग को काटता है या न्यूट्रल करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे अगर चेहरे पर लाल रंग के दाने हैं तो उन्हें छुपाने के लिए हरे रंग का कंसीलर इस्तेमाल होता है, क्योंकि कलर व्हील पर हरा रंग लाल के ठीक सामने आता है। ओ वाह। इसी तरह हेयर कलर करते समय अगर बालों में पीलापन आ जाए तो उसे हटाने के लिए वॉयलेट टोन का इस्तेमाल होता है। ये सब कलर थ्योरी है। वाह, मतलब हर चीज के पीछे एक क्यों है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, सुरक्षा के कड़े नियम है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री भी है। लेकिन फिर मैंने सिलेबस में एक पन्ना पलटा और मैं हैरान रह गया। क्यों, क्या था? उसमें लिखा था योगा, आसन और त्राटक यानी मेडिटेशन। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैंने कोई दूसरा सिलेबस उठा लिया है। ब्यूटी कोर्स में योग और ध्यान का क्या काम है? और मेरे हिसाब से यही वो चीज है जो इस सिलेबस को बाकियों से अलग और बहुत खास बनाती है। कैसे? ये सौंदर्य को एक समग्र यानी होलिस्टिक नजरिए से देखता है। ये मानता है कि असली सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो अंदर के स्वास्थ्य से झलकती है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब एक ब्यूटिशियन से योगा और त्राटक की उम्मीद करना, क्या क्लाइंट्स इस बात को गंभीरता से लेंगे? क्यों नहीं। आज के समय में हर कोई तनाव या स्ट्रेस की बात करता है और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस का सबसे पहला असर कहाँ दिखता है? चेहरे पर, बालों पर। हाँ, आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा पर, आपके बालों पर। बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं। तो अगर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको सिर्फ एक महंगा फेशियल देने की बजाय ये भी समझाए कि आप 10 मिनट का ध्यान या कुछ आसन करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। बिल्कुल, जिससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, तो क्या ये बेहतर नहीं है? हाँ, इस तरह से सोचें तो बात में दम है। ये तो सिर्फ एक सर्विस देने से कहीं आगे की बात हो गई। ये तो एक तरह से वेलनेस एडवाइस हो गई। सही कहा। और मैंने देखा कि इसमें यौगिक आहार, मतलब कैसा खाना पीना होना चाहिए, इस पर भी बात की गई है। और विभिन्न आयु वर्ग के लिए आसन का तो पूरा चैप्टर है माँ, जिसमें बच्चों, बड़ों और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में किए जाने वाले आसनों का भी जिक्र है। यही तो इस कोर्स की खूबी है। ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट को सिर्फ ब्यूटिशियन नहीं बल्कि एक वेलनेस सलाहकार के तौर पर तैयार कर रहा है। वो क्लाइंट को सिर्फ 1 घंटे के लिए सुंदर नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें एक ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है जिससे वो हमेशा स्वस्थ और सुंदर महसूस करे। हाँ, ये क्लाइंट के साथ एक बहुत गहरा और भरोसेमंद रिश्ता बनाता है। और इसी समग्र नजरिए के साथ मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी। क्या? इसमें हमारी परंपराओं को भी बड़ी खूबसूरती से जगह दी गई है। अच्छा। एक पूरा चैप्टर है परंपरागत भारतीय सौंदर्य अवधारणा। अरे वाह। इसमें बिंदी डिजाइनिंग, हिना मेहंदी डिजाइनिंग और साड़ी बांधना सिखाया जा रहा है। अरे वाह, ये कमाल का बैलेंस है। एक तरफ आप केमिकल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेहंदी और बिंदी की। और ये बहुत जरूरी है। ये इस कोर्स को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। ये मानता है कि सौंदर्य की हमारी भारतीय अवधारणाओं का अपना एक बहुत समृद्ध इतिहास और विज्ञान है। मेहंदी सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, उसकी तासीर ठंडी होती है, उसके औषधीय गुण भी हैं। बिंदी लगाने की जगह का भी एक्यूप्रेशर में अपना महत्व है। इन चीजों को सिलेबस में शामिल करने का मतलब है कि जो प्रोफेशनल यहाँ से निकलेंगे वो ग्लोबल ट्रेंड्स तो जानेंगे ही, पर अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर खुद सोनम का तैयार किया हुआ ये सिलेबस तो एक पूरा पैकेज है। ये सिर्फ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग सिखाने वाला कोर्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बातचीत की कला, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, सुरक्षा के नियम, कलात्मकता और साथ में योग, ध्यान और भारतीय परंपराओं का एक जबरदस्त मिश्रण है। इसने तो मेरे लिए सैलून जाने का पूरा मतलब ही बदल दिया है। हाँ, ये सिलेबस यही दिखाता है कि सौंदर्य उद्योग अब कितना विकसित हो गया है। ये अब सिर्फ किसी को सुंदर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अंदर और बाहर दोनों तरफ से बेहतर महसूस कराने के बारे में है। सही कहा। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कल्याण पर ध्यान दे रहा है। ये वाकई एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। जब हम ब्यूटी को अक्सर एक सतही या सुपरफिशियल चीज मानकर खारिज कर देते हैं, तो इसके पेशेवर प्रशिक्षण का स्वास्थ्य, विज्ञान और ध्यान जैसी मानसिक शांति की प्रथाओं से इतना गहरा जुड़ाव क्या दिखाता है? क्या ये हमें इस पूरे उद्योग को एक नए और शायद ज्यादा सम्मानजनक नजरिए से देखने पर मजबूर नहीं करता?